कोरोना टेस्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं। एंटीजन टेस्ट में सिविल सर्जन ने बताया कि लगभग 4 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है यहाँ, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि टेस्ट के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम उतार करके बड़े पैमाने पर सूची बना ली गई है और उस सूची के नाम पर जांच रिपोर्ट तैयार करके करोड़ों करोड़ रुपए जनता के लूटे गए। आपको मैं बता दूं, रीगा, डुमरा और रूनीसैदपुर 3 जगह के मेरे पास अभी सूची कुछ उपलब्ध हुए हैं, जिसमें 30,000 नाम ऐसे हैं जिनके सामने मोबाइल नंबर 000 10 डिजिट 111 10 डिजिट के नंबर अंकित हैं। हमारे सामने एक पत्रकार भी हैं, आनंद बिहारी सिंह जी। इन्होंने 2 जगह जांच कराई थी, रीगा और डुमरा में, और इनका नाम 3 जगह है मोबाइल नंबर के साथ। रूनीसैदपुर में मोरसंड गांव में भी इनका नाम अंकित है। इनका छोटा भाई जांच नहीं कराया, उनका नाम डुमरा में अंकित है। ये एक जगह है। सिविल सर्जन ऑफिस और एसीएमओ ऑफिस, उनके स्टाफ के नाम के सामने भी मोबाइल नंबर अंकित है 0011 10 डिजिट में। और जब इस संबंध में मैं सिविल सर्जन से मैंने जब बात की तो पहले उन्होंने बताया कोई गड़बड़ी नहीं है। बाद में उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मुझे जानकारी मिली। मैंने पूछा कि आपने कार्रवाई क्या की, तब वो बताते हैं कि कल शाम में जानकारी मिली। फिर मैंने कहा कि अभी तक आपने क्या एक्शन लिया। तो सिविल सर्जन बताते हैं कि हम स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं, पूछेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम आप सबको बताना चाहते हैं, लोकतंत्र में जनता की सेवा जनप्रतिनिधि और सरकार पक्ष, विपक्ष और पॉलिटिकल पार्टी की पहली जिम्मेवारी होती है। और आज कोरोना जैसे महामारी पूरे देश, दुनिया और अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इसके नाम पर फर्जीवाड़ा करना, लूट मचाना, गलत नाम अंकित कर देना और एक किट पर लगभग 900 रुपये भुगतान करने पड़ते हैं। 30,000 किट अगर 3 ब्लॉक में ही फर्जी नाम अंकित है तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए इसी में घोटाला देखा जाएगा। ये तो मैं एक ऊपरी तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ 4 लाख किट में अगर 2 लाख फर्जी होंगे तो करोड़ों करोड़ रुपए जनता के लूट लिए गए। और अगर फर्जी नंबर डाला हुआ है, जिस किसी की जांच भी हुई होगी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव आया या पर ये लूट मचा रखी है। और इनके पदाधिकारी और कर्मचारी पूरी सरकारी पैसे को और खासकर कोरोना के नाम पर लाखों लाख करोड़ों रुपए हजम कर रहे हैं। हम आपसे इतना बताना चाहते हैं कि बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें हम 000111 ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, एक रूनीसैदपुर है, एक रीगा है और एक डुमरा है। और हद तो तब होती है, एक डॉक्टर है डुमरा पीएससी में,
उनका भी फर्जी लिखा होगा। अब जनता कहां जाए? सरकार क्या कर रही है? अगर इसी का नाम सरकार है, इसी का मतलब पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, तो मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में इस तरह के जो घोटाले हुए हैं और इस तरह से जो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसमें उपयुक्त और कठोर दफा में इसमें केस होना चाहिए। सिविल सर्जन पर केस होना चाहिए, पदाधिकारियों पर जो स्वास्थ्य विभाग में महकमे में जो है बिना उनके राय के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो हो नहीं सकता है। और जब उनके ऑफिस एसीएमओ और सिविल सर्जन के ऑफिस के कर्मचारी के नाम के सामने फर्जी मोबाइल नंबर है, ये कैसे हो सकता है? सिविल सर्जन ने तो स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है, उसे हम स्पष्टीकरण पूछेंगे। यह स्पष्टीकरण पूछने का मामला है। जिला प्रशासन के लोगों से कुछ बात हुई इस संबंध में? एसपी साहब, डीएम साहब वगैरह? मैंने सिविल सर्जन से, स्वास्थ्य विभाग का मामला था, अभी मैंने सिविल सर्जन से बात की है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। इसके बाद उन्होंने एक और पदाधिकारी से बात कराई है, डीपीएम, तो वो भी अपना तर्क दे रहे थे, कुतर्क कर रहे थे। जब मैंने बताया कि आपके ऑफिस के कुछ कर्मचारी या पदाधिकारी का नाम ए है, उनका नंबर ए है, तब वो चुप्पी साध लिए। उन्होंने बताया कोई बड़ा बाबू है। अब बताइए, लॉजिक से काम तो चलेगा नहीं। यहां तो लूट हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, इस पे तो जेल जाना चाहिए, नौकरी से बाहर होना चाहिए और सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये तो पूरा पूरा सरकारी तंत्र, जिला पदाधिकारी है, अन्य है, इन लोगों का क्या काम है? हाकिम बन के जिला में बैठना इनका काम नहीं है। जनता का सेवा करना है, जनता के पैसे से जनता का भलाई करना इनका काम है। सरकार हो या पदाधिकारी हो, ये भलाई की जगह पर शासन कर रहे हैं, जनता के पैसे को लूट रहे हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम विपक्ष में हैं, हमारे पास तो दूसरा रास्ता नहीं है। जनता के बात को लेकर के इनके साथ हुए इस तरह के जुल्म के खिलाफ में हम लोग आवाज उठाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, एकाएक हमको सभी रिकॉर्ड आए हैं, हम तुरंत आप लोगों के पास बैठे और जिला अध्यक्ष जी से आग्रह किया, हम लोग आके बैठ गए। आप लोगों के माध्यम से जनता को बता रहे हैं, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बता रहे हैं।